मूंग की दाल जहर है, मैं आपको बता रहा हूं, बोलना बंद कर दीजिए। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं कि उनकी मूंग नहीं खरीदी जा रही। वजह जो भी हो, कोटा हो, लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही कि साहब जहरीली मूंग है। खुद मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जो कि कह रहे हैं कि मूंग मत खाइए। क्यों मत खाइए साहब? क्योंकि वो जहरीली है। तो क्या करें? किसी की तबीयत खराब हो तो खिचड़ी भी मूंग की बना के नहीं खा सकता क्योंकि जहरीली है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकादी जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। मूंग किसान जो है वो जल्दबाजी में पेस्टिसाइड डालते हैं, नहीं डालते हैं, क्या शोध है, क्या रिपोर्ट है कहाँ की, हमको नहीं मालूम। लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये बताया गया कि साहब पेस्टिसाइड्स ज़्यादा डाल दिए गए हैं, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है मूंग, विदेशों ने मना कर दिया है, तो अब हम खरीदेंगे नहीं क्योंकि इसको फिर खपाएंगे कहाँ, रखी रखी यहाँ भी तो बोझ ही बढ़ाएगी। तो जब सरकारों को मालूम है, पहले लिमिट केंद्र सरकार ने तय की, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय की कि 25% खरीदे जाएगा, अब उसको 60% किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि ठीक है 35%। कुल मिलाकर अगर जहर है मूंग तो पहले 25% जहर खरीदा जा रहा था, अब 60% खरीदा जाएगा। क्या सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाएगी कि ये जहर ही मार्केट में ना आए? क्योंकि अगर मंत्री भी अगर ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि मार्केट में, बाजार में जहरीली मूंग बिक रही है, तो खुद कोई एक्शन लेने के बजाय क्या सिर्फ बयानबाजी ही चलती रहेगी, दूसरों को सलाह मशवरे ही दिए जाते रहेंगे? देखिए, फसल को जल्दी लेने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, जो हमारी जानकारी है, हम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट नहीं है, तो उससे फसल जो है 24 घंटे में ही सूख जाती है जी। इसका उपयोग आमतौर पे क्यों किया जाता है कि हर चीज किसी सुविधा के लिए होती है। इसका उपयोग यह था कि अर्ली मानसून आ जाए, फसल खराब होती है, तो इस पेस्टिसाइड को लाया गया कि हर्बिसाइड डाल दो आप, तो 24 घंटे में, 48 घंटे में फसल सूख जाएगी जी। और खराब नहीं होगी जो बारिश की वजह से हो रही। अर्ली मानसून नहीं है, लेकिन किसानों के हाथ ये एक हथियार लग गया है, तो उन्होंने इसको हर्बिसाइड डाला, फसल सुखाई और जमीन खाली हुई, दूसरी फसल लगा दी, चावल या जो भी उनको लगाना है जी। तो दो फसल के चक्कर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो सुविधा जो है यही मुसीबत बन गई। लेकिन किसी रिपोर्ट में, किसी टेस्ट में अभी तक हमारे सामने सरकार से भी मांगा गया, बाकी भी, कि कैसे तय किया कि मूंग जहरीली है, और ये कैसे अलग होगा कि किस किसान ने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया, किसने नहीं किया। अब कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय जो भुट्टा पार्टी देते हैं उसमें जो मक्का वो खिला रहे हैं जी। वो जहरीली है या नहीं है, उन्होंने चेक किया क्या? आप तो खड़े हुए मंच से, आपको प्रशंसा बटोरनी है, आपने कहा कि आप वो मूंग मत खाइए क्योंकि उससे सेहत खराब हो जाएगी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या खाएं हम? आप नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आप पहले मंत्री हैं, और मंत्री छोड़ दीजिए, आप एक चुने हुए विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, तो जब आप खुद कह रहे हैं कि जहरीला है तो फिर खरीद क्यों रही सरकार? आवाज उठाओ, मोर्चा खोल दो कि हम इसको नहीं बिकने देंगे। सही बात है। सरकार को देखिए कि जब किसान 20 किलोमीटर दूर खड़ा था तो 25% खरीदेंगे जहर, जहर ही मान लेते हैं हम तो, हाँ, ठीक है, सरकार की भाषा में, क्योंकि अशोक वर्णवाल चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा है ऑफिशियली कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो जहरीला है। हम पहले स्पष्ट कर चुके कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे जी। तो चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का ये कह रहा है सरेआम की मूंग जहरीला है, हम नहीं खरीदेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने अपने विभाग के तहत जो शुद्ध का युद्ध अभियान चला रखा है, मिलावट नहीं चलने देंगे, तो फिर आपने क्या अभियान चलाया उसके लिए, या क्या बात की? ठीक है, आज आप चीफ सेक्रेटरी बने, पर पहले भी किसी जिम्मेदार पद पे होंगे। बिल्कुल। अचानक से क्लर्क से तो चीफ सेक्रेटरी बन नहीं गए, तो आपने उसके लिए क्या बात की? आप आए चलते फिरते, आपने कह दिया कि हमने तो पहले ही कह दिया मूंग जहरीली है, नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदेंगे तो जो है 60% सरकार खरीदेगी, किसको खिलाएंगे? मुझे, आपको, इनको, पब्लिक को? तो आप सीधे सीधे जहर खरीद के, जहर 2-3 साल पहले तो पंकज जी स्कूलों में बांटी गई थी मूंग। हाँ, स्कूलों में मूंग आज भी बांटी जाती है जी। मिड डे मील में मूंग बांटी जा रही है, ऐसी बांटी जा रही है, और मूंग को सबसे पोषक माना गया है। लेकिन दो जिम्मेदार आ गए, एक मंत्री और एक चीफ सेक्रेटरी इस प्रदेश का बोल रहा है कि मूंग में जहर है। उस जहर को बेचने के लिए, हम यही मान लेते हैं, हम किसानों के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, कोई रिपोर्ट नहीं है, उस जहर को बेचने के लिए कोई आया, तो आप यही मान लीजिए कि कोई अफीम गांजा बेचने आया
और भोपाल के होशंगाबाद में RRL के सामने उसने प्रदर्शन कर दिया कि साहब मैं वोटर हूँ, मेरे से आपको ये जहर खरीदना ही पड़ेगा जी। तो आपने कहा नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, उसने उपद्रव मचाया, तो आप वो आपके बंगले से 1 किलोमीटर दूर आ गया, तो आपने कहा नहीं नहीं 25 नहीं हम 60% जहर खरीद लेंगे। तो ये तो सरासर अन्याय है, किसके साथ? पब्लिक के पब्लिक आम लोगों के और साथ। आप अपने घर से लाए हुए पैसे से नहीं खरीद रहे हो जहर, ये मेरे टैक्स के पैसे से आप जहर खरीद रहे हो और मुझे ही वो जहर वापस खाने के लिए कह रहे हो। मेरा सवाल यहाँ खरीदी बिक्री सरकार की नीयत पे बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपको जब पता है कि जहर मिलाया जा रहा है तो आपने इस तरह के जहर मिलाने वाले किसानों पे कार्रवाई के लिए क्या योजना की, ये बताइए। आप ये बताइए कि मेरी ऐसी जानकारी में है कि शायद कुछ इस तरह का विचार चल रहा है कि मार्केट में अगर जहरीला इस तरह का मूंग मिलेगा तो उसको लगाने वाले उसको बेचने वाले दोनों पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। अफीम के लिए आपने पट्टा दिया हुआ है, रकबा दिया हुआ है, और अफीम उससे ज्यादा कोई करता है तो आप पूरी अफीम की फसल उजाड़ देते हो। तो आप उत्पादन पे ही रोक क्यों नहीं लगाते जी? आप उस उत्पादन पे ही नजर क्यों नहीं रखते? इस प्रदेश में जो कृषि विभाग है, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, वो क्या कर रहे हैं बैठ के? बिल्कुल, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस विषय पे। हाँ, उनके पास ये कोई तो रिसर्च ही नहीं है, कहीं कोई और रिसर्च करोड़ों रुपए का बजट है साहब। क्या है कि मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं, वर्मीसाइड और ये सब फसलों का दवाइयां परीक्षण बाजार में कर ही रहे बिक हैं। रही हाँ, हैं। हाँ, हर 6 महीने में। ठीक है, दवाइयों को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि मैंने यही कहा कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो पेस्टिसाइड बन कहाँ रहे हैं, उनके प्रोडक्शन क्यों नहीं रोके जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल बात है, क्योंकि वो अर्ली मानसून की सुविधा के लिए लाए गए हैं कि आपकी फसल भीग रही तो चलिए आप थोड़ा बहुत डाल के उसको उपयोग कर लीजिए। लेकिन इसको जब धंधा बना लिया गया है तो किसान तो उगा रहा है, क्योंकि आप रोक नहीं रहे हो। आप उस पर रोक लगाइए, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, और अब आप कह रहे हो कि जहरीली हम नहीं खरीदेंगे, तो जिसने लगा ली उसका तो नुकसान हो ही रहा है, उससे ज्यादा हमारे जीवन का संकट में डाल रही है जो खा रहे हैं, जो खा रहे हैं। तो सरकारें कर क्या रही है? तो इसमें बहुत साफ है कि इसकी गाइडलाइन बिल्कुल तय होनी चाहिए। जहरीली मूंग बेचने के लिए यहाँ तक आना और उसको दादागिरी के साथ बिकवाना भी अपराध है, और उसको उगने देना और उसको चलने सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मूंग के प्रोडक्शन पे नजर रखनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग लेनी चाहिए, और ऐसे रैंडम सैंपल आप कहीं भी लेते हो। हालांकि रैंडम सैंपल की व्यवस्था भी खराब है। जो हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है वो त्योहारों पे सैंपलिंग करता है मिठाई दुकानों की, और जब पूरी जनता उस मिठाई को खा चुकी होती है रिपोर्ट 15 दिन होली पे 15 दिन में भी नहीं आती। होली पे जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी रिपोर्ट दशहरे पे आती है 6 महीने बाद, तब तक दूसरे त्योहार की सैंपलिंग शुरू हो जाती है। पर फिर भी आप रैंडम सैंपलिंग लीजिए किसी के भी खेत से, उसको जांच कीजिए, चीजों को बनाइए। नहीं तो पानी से जो इंदौर में हादसा हुआ भागीरथपुरा में, उसमें 35 लोगों की जान गई गंदे पानी से। तो आप सोचिए कि इतनी सारी मूंग जब लोग खाएंगे तो कितने लोगों को कैंसर होगा, किडनी खराब होगी उस पेस्टिसाइड से। ये तो आम होने लगा है, कैंसर जैसी बीमारी आम होने लगी। बीमारियों को एमएसपी पे खरीदना बहुत ही खराब है, और सरकार को इस पे बिल्कुल करना चाहिए। और हमारी जो जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार इस पे काम कर रही है। रैंडम सैंपलिंग प्लस इस तरह के पेस्टिसाइड से उपयोग करने वालों पे नजर, और इसके बाद बाजार में जब मूंग खरीदी बेची जाएगी उसके पहले भी कुछ सैंपलिंग होगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे हर खेत की आप सैंपलिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ डर तो पैदा हो कि इस तरह की चीजें नहीं बेची जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सवाल यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी का भी है कि अगर मूंग जहर है तो क्या इंदौर का पानी अमृत है? बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और आप भी इस खबर पर, इस मुद्दे पर, इस विषय पर और मूंग पर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कमेंट कर अपनी राय जरूर हमें दें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।